हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द MBA कुकी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लान्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको प्लान्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के बारे में बताऊंगी। प्लान्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स। तो पहले बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लान्स की। सिंगल यूज़ प्लान, जिसे स्पेसिफिक प्लान भी कहा जाता है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वैसे ही ये प्लान्स भी एंड हो जाते हैं। इसीलिए इन प्लान्स की ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है। ये वन टाइम प्लान होते हैं क्योंकि ये नॉन रेकरिंग सिचुएशंस, मतलब ऐसी सिचुएशन जो कभी कभार आती है, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं होती, उनसे डील करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होना, यह एक बार होने वाला इवेंट है जिसके लिए खास तैयारी और बजट बनाया जाता है। या किसी कंपनी द्वारा एक नया शोरूम या ब्रांच खोलने का प्लान बनाना, यह एक बार का प्लान होता है और उसके बाद इसे बार बार रिपीट नहीं किया जाता। सिंगल यूज़ प्लान 3 तरह के होते हैं, प्रोग्राम्स, बजट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स लार्ज स्केल में एक बार किए जाने वाली एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। ये वो सिंगल यूज़ प्लान है जिसमें एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए स्टेप्स क्लियरली मेंशन होते हैं, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या रिसोर्सेज लगेंगे और कितने टाइम पीरियड में काम करना है आदि। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी द्वारा नई कार के मॉडल को लॉन्च करने के लिए प्रोग्राम बनाना, इसमें डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रमोशन और लॉन्च इवेंट तक सभी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। यह प्रोग्राम केवल उस खास प्रोडक्ट के लिए होता है। सेकंड है बजट्स। ये किसी स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया प्लान है। इससे यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि किसी प्रोजेक्ट के दौरान कितने पैसों की ज़रूरत होगी और इसे कैसे खर्च किया जाएगा। एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है जिसमें इवेंट वेन्यू का किराया, डेकोरेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और अदर एक्सपेंसेस शामिल हैं। यह बजट सिर्फ इसी एक लॉन्च इवेंट के लिए बनाया गया है और इसके खत्म होने के बाद इसका दोबारा यूज़ नहीं होगा। थर्ड है प्रोजेक्ट्स। ये प्रोग्राम की तरह होते हैं लेकिन छोटे और लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्रोजेक्ट से ये मदद मिलती है कि ड्यूटीज़ का एलोकेशन और प्लान को सही ढंग से और आसानी से पूरा किया जा सकता है। जहां एक तरफ प्रोग्राम में कई टास्क होते हैं और यह आमतौर पर बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स और एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, वहीं प्रोजेक्ट में कम टास्क होते हैं जिससे यह छोटा हो जाता है और इसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, प्रोजेक्ट एक बड़े प्रोग्राम का छोटा हिस्सा हो सकता है या अपने आप में एक अलग सिंगल यूज़ प्लान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के लिए एक नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करना, इसमें सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग शामिल है। यह प्रोजेक्ट सिंगल यूज़ प्लान है क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर तैयार हो जाने के बाद यह फिर से नहीं किया जाएगा। या किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले मार्केट रिसर्च करना, इसमें मार्केट रिसर्च, डेटा इकट्ठा करना और रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। यह प्रोजेक्ट केवल एक बार के लिए होता है और उसके बाद इसका दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। सिंगल प्लान यूज़ के बाद आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो एक जैसी समस्याओं या सिचुएशंस से
बार बार डील करने के लिए बनाए जाते हैं। जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से डिसाइडेड रहता है कि क्या करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। जहाँ एक तरफ सिंगल यूज़ प्लान उन सिचुएशंस में यूज़ होते हैं जो यूनिक हैं और ख़ास मौक़ों के लिए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो रोज़ होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं और इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पहले से डिसाइडेड नियमों या तरीक़ों से किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान से मैनेजर्स जल्दी फैसले ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंप सकते हैं और बार बार निगरानी करने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। ये प्लान किसी सिचुएशन में सही कदम उठाने के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। ये प्लान्स स्टेबल होते हैं नेचर में, यानी चेंज नहीं होते, इसीलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनाए जाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं: पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। तो फर्स्ट है पॉलिसीज़। पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है जो बार बार आने वाली सिचुएशंस में डिसीजन लेने में मदद करती है और ये बताती है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को किस दिशा में काम करना है। पॉलिसी ये नहीं बताती कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, बल्कि किस दायरे में काम करना है ये बताती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की वेकेशन पॉलिसी। यह पॉलिसी तय करती है कि एम्प्लॉयज़ को कितने दिन की छुट्टी मिलती है और किन सर्कमस्टेंसेस में छुट्टी ली जा सकती है। यह पॉलिसी समय समय पर एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होती है। सेकंड है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि कोई काम कैसे किया जाना चाहिए। जहां एक तरफ पॉलिसी आमतौर पर जनरल गाइडलाइन होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रोसीजर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन सा कदम कब और कैसे उठाना है। इसीलिए प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को आसान और स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोसीजर्स रेकरिंग सिचुएशंस मीन्स बार बार आने वाली स्थितियों में एक जैसा काम करने का तरीका बताते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि काम एक ही तरीके से हो और कोई गलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। इसमें यह बताया जाता है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा और हायरिंग के बाद ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। यह प्रोसीजर हर बार न्यू रिक्रूटमेंट के लिए फॉलो किया जाता है। थर्ड है रूल्स। रूल्स ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनका सभी को बिना किसी बदलाव के पालन करना होता है। प्रोसीजर्स की तरह रूल्स किसी काम को करने के स्टेप्स नहीं बताते, बल्कि सीधे सीधे यह कहते हैं कि किसी खास सिचुएशन में क्या करना और नहीं करना है। रूल्स रिजिड मीन्स सख्त होते हैं और इनमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। रूल्स सबके लिए एक जैसे होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में सभी को इसका पालन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में टाइम पर आना एक रूल हो सकता है। इसका मतलब कि सभी एम्प्लॉयज़ को तय समय पर आना कंपलसरी है। अगर कोई एम्प्लॉय टाइम पर नहीं आता तो उसे डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्लान्स बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।